श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का घमंड तोड़ा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं सहित गौवे चराते वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। गर्मी की ऋतु थी, धूप बहुत तेज थी। वहीं पास ही घने वृक्षों की छाया में वे सब बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण सखाओं से कहने लगे, मेरे प्रिय मित्रों, जरा इन वृक्षों को देखो, ये कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई करने में बीत जाता है। अपनी छाया, लकड़ी, पत्ते, पुष्प, फल आदि सभी से प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इसी में है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परहित कर सकना, दूसरों की भलाई कर सकना सौभाग्य का चिन्ह है। भले ही स्वयं को कष्ट क्यों न उठाना पड़े। जीवन की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विभूति भी परहित में न लग सके तो निरर्थक है। परमेश्वर भी मनुष्य को परहित में लगा देखकर ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चर्चा चल रही थी। तभी कुछ ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण को बतलाया कि इतनी दूर चलने से उन्हें बड़ी जोर से भूख लगाई है। वहां निकट ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से अंगिरस यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बाल श्री कृष्ण की स्वीकृति लेकर वहां गए तथा ब्राह्मणों को अभिवादन करके बोले, हे भूसुरों, हम व्रज के ग्वाल बाल हैं, गौवे चराते दूर निकल आए हैं। यहाँ निकट कोई फलदार वृक्ष भी नहीं दिखाई देता। कृपया हमें थोड़ा सा भात दे दें ताकि हम अपनी भूख मिटा सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वे ब्राह्मण यज्ञ तो कर रहे थे, किंतु कामना युक्त होने से स्वार्थी प्रकृति के थे। उन्होंने बच्चों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दुखी बालक श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी तो हंसे। बलराम जी से बोले, देखो भैया, कैसा तमाशा है। ये ब्राह्मण स्वयं तो दूसरों के प्रति इतने अनुदार हैं और थोड़ा सा कर्मकांड करके उसके बदले स्वर्ग की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने सखाओं से कहा, भाइयों, अब तुम उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और परमार्थ परायण होती हैं। ग्वाल बाल ब्राह्मणियों के पास गए। उनकी बात सुनकर ब्राह्मणियों का हृदय भर आया। वे परस्पर कहने लगी, देखो तो, ये छोटे छोटे बच्चे गाय चराकर अपने परिवार के कामों में हिस्सा बटाते हैं। बेचारे भूख से व्याकुल हैं। बच्चे सबके समान होते हैं, अतः मातृ धर्म के अनुसार हमें इनकी भूख शांत करने का उपाय करना चाहिए। ऐसा कहकर वे भोजन सामग्री उन बच्चों को देने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें ऐसा करता देखकर उनके घर के लोग उन्हें रोकने लगे। अनजान बच्चों को मूल्यवान भोजन सामग्री देना तथा यज्ञ की व्यवस्था छोड़कर इस कार्य को महत्व देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। किंतु ब्राह्मणियों ने शिष्ट, सुशील तथा कर्तव्य परायण भूखे बालकों की आवश्यकता पूरी करना अपना धर्म मानकर अपने पतियों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन ब्राह्मणियों ने उत्तम भागवत कथा, ईश्वर की सच्ची भक्ति बहुत सुनी थी। इसीलिए अपने भाई बंधु पतियों द्वारा रोके जाने पर भी वे अपने कर्तव्य से नहीं हटी। दूसरों के मना करने पर भी मनुष्य को मानवीय आदर्शों का, अपने कर्तव्य का निर्वाह जरूर करना चाहिए। यमुना किनारे श्री कृष्ण, बलराम जी तथा अन्य गोप बालकों को बड़े स्नेह पूर्वक उन माताओं ने भोजन कराया। श्री कृष्ण ने उनके आदर्शों की सराहना की और कहा, प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, संतान और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसके सानिध्य से प्रिय लगती हैं, उन्हें आत्मा से, परमात्मा से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। अपने स्वजन संबंधी संसार की सभी विभूतियां तथा साधन उनमें भगवान का अंश होने के कारण ही प्रिय लगते हैं। जो संबंधी स्वजन, साधन तथा विभूतियां भगवान यानी कि श्रेष्ठ आदर्शों की ओर गति दें, वही अपनाने योग्य हैं, अन्य नहीं। जो भगवान से
जो श्रेष्ठ आदर्शों से दूर करें उन्हें तो त्याग ही देना चाहिए। इस प्रकार सखाओं सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी कर्तव्य परायणता तथा सद्भावनाओं से प्रसन्न करके ब्राह्मण पत्नियां वहां से लौट गईं। भगवान कृष्ण परंपराओं के स्थान पर विवेक पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा सबको देते रहते थे। नंद बाबा सहित गोपगण अपने बचाए हुए धन का व्यय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा समारोह में कर देते थे। श्री कृष्ण को यह अपव्यय तो अखरा ही, साथ ही उन्होंने देखा कि लोग कर्म सिद्धि को भूलकर दूसरों की कृपा से दूसरों की खुशामद करके सुखी रहने की भ्रांत धारणा के शिकार होते जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने इस अपव्यय को रोकने तथा धन को उपयोगी कार्य में खर्च करने की सलाह दी तो नंद बाबा ने इंद्र के क्रोध का भय दिखाया। कहा, इंद्र ही हमें सुख दुख देते हैं, पूजा न होने से वे नाराज हो जाएंगे और अनिष्ट होगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, भाग्य भी कर्म का ही फल है। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को हर तरह से समझाया, बतलाया कि यदि ये मान ले कि ईश्वर सुख दुख देता है तो वह भी जीव के कर्मों के अनुसार ही देता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य के स्वभाव और संस्कार बन जाते हैं। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने कर्तव्य धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। मनुष्य का सब प्रकार निर्वाह करने वाला ये कर्म ही उसका आराध्य देव है। कर्महीन मनुष्य जो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, वो दूसरों पर भार बनकर ही रहता है। कर्मशील मेहनती मनुष्य अपना और दूसरों का भला करता है। ये देने की देवता जैसी सामर्थ्य कर्म करने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म को आराध्य देव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर नंद बाबा तथा गोपगण कर्म का सिद्धांत समझ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मनुष्य का हित अहित उसी के द्वारा किए गए कर्मों से होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो तैयारियां इंद्र यज्ञ के लिए हो गई हैं, उनका क्या किया जाए। तब श्री कृष्ण बोले कि श्रेष्ठ प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए किए जाने वाले लोक हितकारी श्रेष्ठ कर्मों को ही यज्ञ कहते हैं। इसीलिए हम लोग गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसी से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। गौ सात्विकता, ब्राह्मण जग हित के लिए समर्पित जीवन जीने वाले तथा गिरिराज गोवर्धन प्राकृतिक संपदा सामूहिक श्रमशीलता के प्रतीक हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का निर्देश भगवान ने दिया। भगवान की दृष्टि में इंद्र पूजा की अपेक्षा इन सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास करना श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। संयम पूर्वक रहकर श्रेष्ठ कार्यों के लिए धन बचाना तथा उसे उचित ढंग से विवेक पूर्वक खर्च करना हर नागरिक का कर्तव्य है। पूजन ऐसे व्यक्तियों से कराया जाना चाहिए जो स्वार्थी ना हो तथा पूजन के माध्यम से जीवन को सार्थक दिशा में बढ़ाने की प्रेरणा दे सके। ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं। गो यज्ञ का अर्थ है गौ संवर्धन के लिए, गौ के पालन पोषण के लिए, उसकी देखभाल के लिए किए गए प्रयास और व्यवस्था। इस प्रकार गोपों द्वारा धन के सार्थक उपयोग को इंद्र ने अपनी उपेक्षा मानी और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अतिवृष्टि द्वारा ब्रजवासियों को परेशान करना चाहा। श्री कृष्ण इंद्र की इस ओछी नियत को समझ गए। वे सोचने लगे, आश्चर्य है कि देवताओं के राजा इंद्र में सद्भावना नहीं है। पद ऐश्वर्य के इनके घमंड को तोड़ देना ही ठीक है। इससे अंत में इनका ही भला होगा। देवताओं को सात्विक गुण प्रधान होना चाहिए और लोकहित के हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देना चाहिए। अपने पद और ऐश्वर्य के कारण अपना कर्तव्य धर्म भूल जाएं, ऐसे अहंकार को तोड़ना ही उचित है।
गलत राह पर चलने वालों को रोका जाए तो पहले तो वो परेशानी अनुभव करता है, किंतु इसमें उसका ही हित होता है। भगवान कृष्ण अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गोपगण मेरी शरण में है, मैंने इनकी रक्षा करना स्वीकार किया है, मैं अपने योग बल से इनकी रक्षा करूंगा। सत्पुरुषों की रक्षा करना मेरा सदा का व्रत है। उसके पालन का अवसर आ गया। भगवान के आदर्शों पर चलने का साहस जो दिखाते हैं, उनके हितों की रक्षा का ध्यान भगवान रखते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर गोपों तथा उनकी संपत्ति को बचा लिया। इंद्र की अनीति न चल सकी। अपने कुकृत्य के लिए इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। वे बोले, मैंने समझा कि आपने लोभवश मेरा पूजन रोक दिया है। मैं ये न समझ सका कि आपका लक्ष्य तो जनहित है। ये मेरी भूल थी। आपका शरीर श्रेष्ठ संकल्पों से बना है। आप ज्ञान रूप हैं। लोभ आदि तो अज्ञान के लक्षण हैं। आप में वे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप तो गुणातीत हैं, किंतु फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टता के निवारण के लिए दंड व्यवस्था अपने हाथ में लेकर मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। भगवान ज्ञान रूप हैं। ईश्वर ज्ञान एवं अज्ञान दोषों से मुक्त हैं और मुक्ति दिलाते हैं। धर्म स्थापना, दुष्टता का निराकरण ही उनके अवतार का उद्देश्य है। इंद्र बोले, हे स्वयं प्रकाश, इंद्रियातीत परमात्मन, आपका अवतरण इसलिए हुआ है कि जो असुर केवल स्वार्थ पालने में ही लगे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उन्हें अनीति से हटाया जाए और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। जो केवल स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, वे मनुष्यता पर कलंक और धरती पर भार रूप हैं। भगवान स्वयं में पूर्ण तथा स्थूल साधनों की पकड़ से परे हैं। चापलूसी करने वालों को नहीं, बल्कि भगवान के निर्देशों का पालन करने का साहस दिखाने वालों को वो अपना समर्थन एवं संरक्षण देते हैं। जब इंद्र स्तुति कर चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाया कि हे देवराज, तुम स्वर्ग के राजा हो। तुम्हें मनुष्यों द्वारा समर्पित पदार्थों अथवा उनके द्वारा मिलने वाली प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य त्याग, दान आदि अपनी सत्प्रवृत्तियों का विकास तुम्हारी पूजा के माध्यम से करे अथवा किसी अन्य उपयोगी ढंग से करे, तुम्हें तो उनका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य भुला दिया था, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। अब कभी घमंड नहीं करना और अपने कर्तव्य में बराबर लगे रहना। इंद्र कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चले गए। तब स्वर्ग से कामधेनु ने आकर भगवान कृष्ण की वंदना की। इंद्र को कर्तव्य बोध कराने तथा गोपों को गौ संवर्धन में धन और पुरुषार्थ लगाने की सलाह देने के लिए उनका अभिनंदन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त और संतुष्ट करके विदा किया। इस प्रकार सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।